हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम जो है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 यूनिट 10 मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना सिखाएंगे। और ठीक है जी, क्या सिखाएंगे? किसी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट से माने एक यूनिट है जो उसको एक सिस्टम से सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं कि और क्या होता है ये आप अभी सीखने वाले हैं। देखिए जी, हमारे जो प्यारा चैनल है उसका जो नाम है न्यूटन एकेडमी है, और जो मेरा नाम है वो बिट्टू चौधरी है। और हम जो है आप क्या पढ़ाने वाले हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए, हम पहली बात तो ये सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको कितने सिस्टम में मेजर किया जा सकता है। तो इसके जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के जो सिस्टम हैं वो 3 सिस्टम होते हैं, माने 3 मेथड होते हैं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, और एक होता है सीजीएस सिस्टम। क्या होता है? सीजीएस सिस्टम। और एक होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, इसका क्या मतलब है? एमकेएस सिस्टम का क्या मतलब है? एमकेएस सिस्टम का मतलब है जो ये एमकेएस सिस्टम है इसमें जो लेंथ होती है उसको हम मीटर में मेजर करते हैं। एम का माने यहाँ मीटर है, और के का जो मीन्स है वो किलोग्राम है, और एस का जो मीन्स है वो सेकंड है। माने जो क्या होती है, जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में मेजर करेंगे। और जो मास होता है, मास को किस में मेजर करेंगे? मास को हम केजी में मेजर करेंगे, माने किलोग्राम में। और जो टाइम होता है, टाइम को हम किस में मेजर करेंगे बताइए? सेकंड में मेजर करेंगे। समझ में ये बात? एमके सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इसी प्रकार जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, सी मीन्स सेंटीमीटर, जे मीन्स ग्राम, और एस मीन्स सेकंड। इसका मतलब लेंथ को किस में मेजर करते हैं? जो लेंथ होती है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर। तो ये आप जो है पूरा लिख लेंगे, सीएम में यहाँ पर सीएम लिख देता हूँ खाली। और इसी प्रकार जो मास होता है, मास को किस में मेजर करेंगे आप? मास को जो है ग्राम में मेजर करेंगे। मास मेजर करना है किस में? ग्राम में। और जो थर्ड है टाइम, टाइम को किस में मेजर करेंगे? टाइम को मेजर करना है आपको सेकंड में। समझ में ये बात? माने तीनों सिस्टम में टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड सेकंड सेकंड। लेकिन जो मास होता है, मास को एमके सिस्टम में केजी में मेजर करते हैं, सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं, और एफपीएस सिस्टम में जो पी है, पी माने पाउंड होता है, माने पाउंड। समझ में ये बात? अब देखिए, इस सिस्टम में जो लेंथ होती है, एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ होती है, लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे? एफ मीन्स फुट, एफ मीन्स फुट, आप जो है फुट में मेजर करेंगे। और जो ये मास है, मास को आप किस में मेजर करेंगे बताइए? पाउंड में मेजर करेंगे। और इसी प्रकार जो टाइम है, टाइम को किस में मेजर करना है? सेकंड में मेजर करना है। समझ में ये बात? यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो 3 सिस्टम में क्या की जा सकती है, उसको जो डिनोट कर सकते हैं एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। अब देखिए, जैसे आप जो है आप क्या लिखते हैं? आप जो है 2 kg लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 kg। अब 2 kg जो मास है, बताइए मास किस में मेजर किया है? केजी में। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? एमके सिस्टम में। माने अगर आप इस 2 kg को कन्वर्ट करना चाहते हैं सीजीएस सिस्टम में, तो इसका मतलब यहाँ पर मास किस में मेजर किया गया है? केजी में। और सीजीएस सिस्टम में ग्राम में। तो इसका मतलब आपको जो है केजी को किस चीज में कन्वर्ट करना होगा? आपको जो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आप? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, माने 2000 हो जाएगा ये, माने 2000 ग्राम। समझ में ये बात? तो अब देखिए, सपोज कीजिए ये 2 kg पोटैटो था और ये 2000 ग्राम पोटैटो है, तो अब पोटैटो कम होगा या ज़्यादा होगा? नहीं, पोटैटो उतना ही होगा, क्योंकि 2000 जो 2 kg होता है वो इक्वल होता है 2000 ग्राम के। इसका मतलब कि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 2 थी, और यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 2000 है।
और यहाँ पर यूनिट क्या है, केजी है, और यहाँ पर यूनिट क्या है, ग्राम है। समझ में ये बात। ये कौन सा सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है, और ये कौन सा सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है। तो आपने जब एमकेएस से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट किया है तो बताइए यूनिट, एक तो यूनिट चेंज हुई है और एक क्या हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई है। लेकिन जो वो फिजिकल क्वांटिटी थी, माने जो उसकी मात्रा थी किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो चेंज नहीं हुई है। 2 केजी पोटैटो ही है, वो क्या हुआ, आप उसको 2000 ग्राम बोल लीजिए या 2 केजी पोटैटो बोल लीजिए, लेकिन पोटैटो कम बत्ती नहीं हुआ है, माने वो कांस्टेंट था। समझ में ये बात। अब देखिए यहाँ से ही हमने फॉर्मूला बनाया है कि आप जब, या ये मान लीजिए ये 2 की जगह 3, अगर 3 केजी होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 3000 ग्राम। अब देखिए इसी प्रकार N1U1 माने पहली न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगा उसका क्या, यूनिट, और जब आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है N1 से N2, और जो फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ केजी से ग्राम में चेंज हुई है, इसी प्रकार और मेथड में चेंज होगी। माने क्या हो गया, N2 से N1 से N2 और U1 से U2। लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है, जब आप क्या करते हैं, एक सिस्टम से सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो N1U1 बराबर होता है N2U2 के। समझ में ये बात। N1U1 बराबर होता है N2U2 के। आप जो है अब आप इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से आप समझेंगे। समझ में ये बात। देखिए कैसे चेंज करेंगे, देखिए जी। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि आप जो है किसको, एक 1 न्यूटन को, जो 1 न्यूटन है, बताइए न्यूटन किसकी यूनिट होती है, यूनिट बताइए किसकी होती है, न्यूटन जो यूनिट होती है वो फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है। और आपको चेंज करना है, आपको ये डाइन में, कितने में, माने न्यूटन को आप चेंज करने वाले हैं डाइन में। तो बताइए यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो यूनिट है वो एमके सिस्टम से ली गई है और यहाँ पर जो यूनिट है वो सीजीएस सिस्टम से ली गई है। तो बताइए न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी या कहीं नहीं होगी। तो इसका मतलब मान के चलो उसका वैल्यू कितना होगा, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आपको पता है N1U1 इक्वल होता है N2U2 के। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करते हैं, माने उसकी यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करते हैं, तो उसके लिए N1U1 बराबर होता है N2U2 के। इसको आपको नहीं भूलना है। अब आप देखिए, यानी कि आप न्यूटन को डाइन में चेंज कर रहे हैं। ये किससे ली गई है, एमके सिस्टम से, और ये किससे ली गई है, सीजीएस सिस्टम से। समझ में ये बात। अब देखिए आपको पता है N1U1 इक्वल N2U2। समझ में ये बात। N1 क्या है, 1 है, N2 क्या है, ये U1 क्या है, ये U1 जो है न्यूटन है। लिख दीजिए आप N1 1 इंटू न्यूटन, माने न्यूटन, इक्वल N2 आपको नहीं पता है, आप ऐसे ही रखेंगे। U2 क्या है, डाइन है। समझ में ये बात। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। समझ में ये बात। अब देखिए आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, N2 की। तो आप N2 को वहीं पर रखेंगे, और लेकिन ये डाइन क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा, कहीं में हो जाएगा डिवाइड में। तो देखिए 1 न्यूटन अपॉन डाइन। समझ में ये बात। अब देखिए N2 बराबर, अब क्या करेंगे आप, 1 क्रॉस न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये भी किसकी यूनिट है, फोर्स की। ये किस में है, एमकेएस। ये किस सिस्टम से है, सीजीएस। तो बताइए फोर्स की डायमेंशंस क्या होते हैं, लिखिए आप। फोर्स के आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यूनिट लिखने के बाद आपको क्या लिखने हैं, डायमेंशंस। लिखिए MLT-2। आप इसको क्या मान लीजिए, 1 1 1। समझ में ये बात। इसी प्रकार डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। लिख दीजिए MLT-2। ये क्या लिख रहे हैं आप, डायमेंशंस। किसके लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स के। आप इसको यहाँ पर 1 1 माना है, यहाँ पर क्या मान लेंगे, 2 2 2। समझ में ये बात। अब देखिए N2
बराबर 1 मल्टीप्लाई, देखिए m1/m2 हो गया और mL1/L2 हो गया और T1/T2 हो गया और पावर कितनी है -2। समझ में आई बात। अब देखिए N2 इक्वल 1 क्रॉस M1 बताइए M1 क्या है, मास है। और मास ये देखिए M1 ये न्यूटन, माने M1 आपने किसके लिए लिखा है, न्यूटन के लिए। और न्यूटन किस यूनिट से है बताइए, किस सिस्टम से ली गई है, वो सीजीएस या एमकेएस, एमकेएस से। तो आप यहाँ पर बताइए मास किस में मेजर करते हैं एमकेएस सिस्टम में, केजी में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे केजी। समझ में ये बात। M2 किसके लिए है, डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। समझ में ये बात। और ये जो डाइन यूनिट है फोर्स की, ये बताइए कौन से सिस्टम से है, सीजीएस सिस्टम। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ग्राम, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में जो मास होता है वो किस में लिया जाता है, ग्राम में। अब देखिए इसी प्रकार लेंथ ये कौन सी यूनिट से, माने कौन से सिस्टम से है, एमकेएस सिस्टम से। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, सेंटीमीटर। और टाइम तो दोनों जो सिस्टम है क्या होता है बताइए, सेकंड। तो सेकंड/सेकंड पावर कितनी है, -2। समझ में आ रही है बात। अब देखिए आपको किस से किस में चेंज करना है बताइए, एमकेएस से डाइन में चेंज करना है। तो इसका मतलब आप ये ऊपर वाले किसके हैं बताइए, एमकेएस के। तो आप क्या चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे, ग्राम को नहीं केजी को चेंज करेंगे। करिए, माने आप क्या लिखेंगे, N2 इक्वल 1 को तो छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया, केजी को आपको चेंज करना है किस में बताइए, ग्राम में। करिए, 1 केजी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम अपॉन क्या है, ग्राम। ठीक है जी। और इसी प्रकार देखिए मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। लिखिए 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। और सेकंड/सेकंड, तो सेकंड ने सेकंड को मार दिया और क्या बचेगा यहाँ पर 1 की पावर -2 कितना होगा, 1। समझ में ये बात। आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। देखिए तो ग्राम ने ग्राम को मारा, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, तो क्या बचा है, तो N2 इक्वल हो गया है बताइए किसके, 10³ ये है और 10⁻² ये है। आप 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं। तो माने लिख दीजिए आप 10⁻³ और ये कितना है, 10⁻²। 10⁻³ 10⁻² मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट, ऐड होती है। क्या होती है, ऐड होती है। आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10⁻³ + 2 5। माने N2 की वैल्यू कितनी आई है, 10⁻5। इसका मतलब क्या होगा कि 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻5 डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻5 डाइन। समझ में आई बात। और जो ये न्यूटन है यही हमारे चैनल का नाम है, जो आप जिस पर क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, न्यूटन एकेडमी। ठीक है जी। अब देखिए तो माने 1 न्यूटन इक्वल होता है 10⁻5 डाइन। अब आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम जो है सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है जी। तो रफ कर देते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपको कराते हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और जो है प्रैक्टिस से आपके क्या होगा, प्रैक्टिस करने से आपके जो है क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। समझ में ये बात। और प्रैक्टिस करने से ही सफलता मिलती है, प्रैक्टिस में भी परफेक्शन, और प्रैक्टिस करने से ही क्या आता है, किसी भी काम में क्या आता है, परफेक्शन आता है। तो देखिए अब आप जो है क्या निकालेंगे कि 1, अब देखिए वर्क आप जानते हो क्या होता है, वर्क माने कार्य, काम, कार्य करना। समझ में ये बात। तो वर्क की जो बताइए यूनिट क्या होती है, जूल होती है, लेकिन वो जूल किस सिस्टम में होती है, एमकेएस सिस्टम में होती है। और सपोज कीजिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस सिस्टम में करना है। माने मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 1 जूल इक्वल होता है कितने अर्घ, 1 जूल इक्वल होता है कितने अर्घ। तो देखिए 1 जूल इक्वल होता है कितने अर्घ। समझ में ये बात। अब देखिए यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में ये बात। अब देखिए आपको पता होना चाहिए
कि जूल जो है वर्क की यूनिट है और कौन से सिस्टम से ली गई है, एमके सिस्टम से ली गई है, और आर्क भी जूल की यूनिट है, लेकिन कौन से सिस्टम से ली गई है बताइए, ये ली गई है सीजीएस सिस्टम से। घबराना नहीं है, आराम आराम से आप जो है सीख जाएंगे धीरे धीरे। इस दिमाग जो आपका जो माइंड है उसमें धीरे धीरे होले होले जो है आप जो है सीखते जाइए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कीजिए कितनी है, इसको आप n2 मान लीजिए। क्या मान लेंगे, n2 मान लेंगे, माने आपको n2 फाइंड करना है। हम जानते हैं किसी भी सिस्टम के लिए n1u1 इक्वल होता है n2u2। कब होता है, जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं तो उसके लिए n1u1 इक्वल होता है n2u2 के। समझ में आई ये बात। अब देखिए आप क्या करेंगे, माने आपको n2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n2 इक्वल होगा n1u1 अपॉन u2, ये अपॉन में आएगा तो माने n1u1 अपॉन u2। समझ में आई ये बात। अब देखिए n1 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 1। समझ में आई ये बात, लिख दीजिए आप इसको। u1 क्या है, u1 की जगह आप क्या लिखेंगे बताइए, यूनिट लिखेंगे। किसकी यूनिट लिखनी है, जिसको आपको चेंज करना है, माने जूल को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जूल लिख दीजिए। समझ में आई ये बात। और अब देखिए u2 किस में चेंज करना है, अर्ग में, लिख दीजिए अर्ग। अब देखिए 1 क्रॉस जूल, जूल किसकी यूनिट है बताइए, फोर्स की है या वर्क की, वर्क की। तो आप किसके लिखेंगे डायमेंशंस, वर्क के डायमेंशंस लिखेंगे। आप जानते होंगे वर्क के डायमेंशंस होते हैं m की पावर 1 l स्क्वायर t की पावर -2। लिख दीजिए m l स्क्वायर t की पावर -2। कौन से सिस्टम में है ये, आप जो है जूल की यूनिट बताइए कौन से सिस्टम में है। जो वर्क होता है, वर्क की जो यूनिट है जूल, कौन से सिस्टम से ली गई है बताइए, एमकेएस। माने आप जो है आप यहाँ क्या मान लेंगे 1 1। अब देखिए आपको ये भी यूनिट है जो किसकी, वर्क की, तो आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यही डायमेंशन से लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 पर, लेकिन यहाँ पर क्या मान लेंगे 2 2 2। समझ में ये बात, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब देखिए तो 1 क्रॉस m1 अपॉन m2, m1 के नीचे लिख लीजिए m2, और इसी प्रकार l1 के नीचे l2, और इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर माने होल स्क्वायर। अब देखिए t1 के नीचे लिख लीजिए t2 माने t1 अपॉन t2। समझ में आई ये बात। अब देखिए आप किसको किस में चेंज करना है, m1 बताइए आप m1 की जगह क्या लिखेंगे, kg या ग्राम, kg लिखेंगे, क्योंकि m1 किसके लिए है, जूल के लिए है, और जूल किससे ली गई है, वर्क की यूनिट mk सिस्टम से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, kg लिखेंगे, माने n2 इक्वल 1 क्रॉस, बताइए m1 की जगह क्या आएगा kg, और m2 की जगह क्या आएगा ग्राम। अब देखिए L1 की जगह क्या आएगा बताइए, L1 की जगह बताइए जी, L1 की जगह मीटर या फिर सेंटीमीटर, मीटर आएगा। L2 की जगह सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर देंगे। T1 की जगह सेकंड और T2 की जगह भी सेकंड, क्योंकि MKS और CGS दोनों सिस्टम में जो टाइम होता है वो सेकंड में मेजर किया जाता है। और पावर कितनी है -2, सेकंड ने सेकंड को मार दिया, इसने इसको मारा तो 1 बचा है, और 1 की पावर -2 1 होगा, 1 की पावर समथिंग 1 होता है, 1 की पावर समथिंग 1 होता है। अब देखिए आपको केजी को ग्राम में चेंज करना है या ग्राम को केजी में। आप वहाँ पर देखिए ये जूल किस में है, एमकेएस में है, ये किस में है, सीजीएस में है। किसकी यूनिट है, वर्क की। तो आपको जो है एमकेएस से सीजीएस में जाना है, माने आप केजी को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम को केजी में नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, ये क्या लिखा है 1 kg, 1 तो लिखा ही रहता है, तो आप यहाँ पर 1 kg इक्वल कितने होता है 10 की पावर 3 ग्राम्स, माने यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 3 ग्राम्स अपॉन ग्राम्स। अब देखिए मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर और अपॉन सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 हो गया। समझ में आई बात आपके, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, माने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप जो है धीरे धीरे सीखते चले जाइए। और देखिए स्क्वायर है तो आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। समझ में आई बात। अब देखिए जी ग्राम ने ग्राम को मार दिया,
सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया, बचा क्या है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, कितना हो गया 10 की पावर, अब देखिए 10 की पावर 3, ये सॉरी ये 10 की पावर 2 नहीं है, ये 10 की पावर 2 का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 3 कितना होगा 10 की पावर 7। ये आपने किसने किसको चेंज किया है, आपने n2 की वैल्यू फाइंड करनी है और n2 की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 जूल इक्वल होता है 10 की पावर 7 अर्ग, माने 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग। समझ में आई है बात, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर हो भी रही है आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप जो है हमें कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, और लेकिन आपको जो है लेक्चर आराम से और धीरे धीरे जो है क्या पूरा देखना है, आप बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे। और आप जो है जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वे तो आपको करने ही है, लेकिन आप जो है अपनी बुक से क्या लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस में लाएंगे और आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आई ये बात। अब देखिए इसी प्रकार आप जो है एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सुना है, आपको उसके जो यूनिट है उसको एमके सिस्टम से अगर किस में चेंज करना हो, सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, तो आपको जो है वो चेंज करना है तो करिए आप जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है आपको उसकी यूनिट को एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में चेंज करना है, तो कीजिए आप और फिर आप जो है सॉल्यूशन देखिए उसका, कीजिए, ये पॉज कर लीजिए नोट और आप जो है नोट कर लीजिए। आप क्या करेंगे कॉफ़ी पेन लेकर बैठेंगे और जो है साथ के साथ क्या बनाते चलेंगे, नोट्स प्रिपेयर करते चलेंगे। समझ में आई ये बात। अब देखिए आपको किसको चेंज करना है, देखिए आप जी जानते हैं आप, जी क्या होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है जी। अब देखिए आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर 11, 10 की पावर 11, ठीक है जी। और 11 नहीं -11 कितना होता है -11, और इसकी जो यूनिट होती है जी की जो यूनिट होती है ये कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट की भी यूनिट होती है, ये आपने सीखा है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, देखिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है kg की पावर -1 और मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2, ये होता है। कितना होता है kg की पावर -1, मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। अब ये जो यूनिट होती है, बताइए मास किस में दिख रहा है आपको, kg में, लेंथ किस में दिख रही है बताइए, मीटर में, टाइम सेकंड में। इसका मतलब ये एमके सिस्टम है और आपको इस एमके सिस्टम को किस में चेंज करना है बताइए, सीजीएस सिस्टम में। अब आप कीजिए, कैसे करेंगे देखिए, माने आपको जो जी होता है, माने जो जी है, जी की वैल्यू का आपको आप जो है ये यूनिट किस में है एमके सिस्टम में, एमके सिस्टम में कितनी वैल्यू होती है जी की 6.67 10 की पावर -11। आपको इसी की वैल्यू जी की वैल्यू आपको किस में देखनी है, सीजीएस सिस्टम में देखनी है। तो आप कैसे करेंगे, वही जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया है, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया है वही आपको यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे देखिए, आप जानते हैं N1U1 N2U2 क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल होता है, माने N1U1 इक्वल होता है N2U2 के। N1 क्या है बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू है, U1 क्या है, U1 जो है यूनिट्स है। समझ में आई ये बात। और आपको जो है सेकंड ये न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपने जो यूनिट चेंज करनी है, माने सिस्टम में कौन से सिस्टम में आपने चेंज करनी है, ये तब यूनिट है। समझ में ये बात। अब देखिए आप N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6.67 10 की पावर -11। U1 क्या है लिख दीजिए, U1
kg की पावर -1, मीटर की पावर 3, सेकंड की पावर -2। n2 आपको फाइंड करना है। u2 बताइए, u2 क्या हो जाएगा? kg का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, kg का ग्राम हो जाएगा और पावर -1 होगा, और मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। समझ में आई ये बात? अब देखिए कैसे आप चेंज करते हैं, n2 की वैल्यू कैसे निकाल के लाते हैं। आपको पता है, आपको n2 की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, n2 को वहीं पर रखेंगे और ये जो है इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है n2 के, तो इधर आकर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कीजिए इसके डिवाइड, माने 6.67 10 की पावर -11 क्या है, kg -1 मीटर क्यूब सेकंड इन -2, सेकंड की पावर कितनी है, -2, यहाँ पर कितना है, ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। समझ में ये बात? अब आप क्या लिखेंगे बताइए, जब आप यूनिट लिख लेते हैं फिर क्या लिखते हैं, फिर आप डायमेंशंस लिखते हैं। लिखिए डायमेंशंस, माने n2 = 6.67 10 की पावर -11। आप kg का डायमेंशंस क्या होता है, m होता है। आप इसको क्या मान लेंगे, m1, पावर कितनी है, -1। इसी प्रकार देखिए इसका कितना होगा, m2, दोनों की पावर कितनी, -1, तो आप जो है यहाँ पर ही -1 लिख लीजिए। अब देखिए मीटर का क्या होता है बताइए, मीटर क्या है, मीटर क्या होता है, मीटर जो है लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है बताइए। अब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं बताइए जी, क्या लिखेंगे, MLT, माने यहाँ पर लिखेंगे L, तो L1/L2, पावर कितनी है, 3 है दोनों की। ये L2 किसके लिए लिया है, सेंटीमीटर के लिए, और L1 किसके लिया है, मीटर के लिए, और सेकंड पावर कितनी है, -2। समझ में आई ये बात? अब देखिए सेकंड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, T1/T2, डायमेंशन से लिख रहे हैं आप। अब देखिए तो 6.67 10 की पावर -11 m1 किस में है बताइए, kg में है। ये तो आप काम यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप यहाँ पर लिख दीजिए दोबारा, kg/ग्राम पावर -1 और मीटर/सेंटीमीटर पावर 3 और सेकंड पावर -2। आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, आपने लिख दिया, कोई बात नहीं। देखिए तो 6.67 10 की पावर -11 kg को आपको किस में चेंज करना है, ग्राम में, तो आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 ग्राम ग्राम, पावर कितना है, -1, यहाँ पर कितना है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और सेंटीमीटर, और यहाँ पर सेकंड तो सेकंड है, आप जो इसको उड़ा सकते हैं, चलो आप उड़ा लेंगे, सेकंड ने सेकंड को उड़ा दिया। अब देखिए ग्राम ने ग्राम को उड़ाया, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मार दिया। अब देखिए क्या बचा है, तो n2 इक्वल क्या आ गया है, 6.67 10 की पावर -11, क्या बचा है, 10 की पावर 3 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 2। समझ में ये बात? अब देखिए 10 की पावर 3 कितना होता है, और देखिए ये सॉरी आप जो है यहाँ पर कितना है, पावर क्यूब है, तो आप क्या करेंगे, देखिए 10 की पावर 2 जब क्यूब होगा, देखिए क्यूब है कि नहीं, ये तो 3 2 जा 6, और यहाँ पर कितना है, 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई है -1 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए n2 = 6.67 10 की पावर, अब आप जो है -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 में ऐड होगा +6, कितना बचेगा बताइए कितना बचेगा, 10 की पावर -8, कितना जाएगा, 10 की पावर -8, माने n2 की वैल्यू कितनी आई है, 6.67 10 की पावर -8। समझ में आई ये बात? आपके जो है समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 की पावर 3 थी, इसकी पावर कितनी थी, -1,
तो 10 की पावर -3 और 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 3 में, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 ये है और 10 की पावर -3 ये है। तो आपने यहाँ पर लिखा 10 की पावर कितना लिखा है 6 और 10 की पावर -3 -11 -3 कितना हुआ -14 -14 में +6 ऐड होगा कितना बचेगा 10 की पावर -8। तो आपने यहाँ से जो है क्या निकाल लिया, माने n2 की वैल्यू निकाल ली है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया है कि CGS सिस्टम में जो G होता है, G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -8। और आप यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए, kg को आपने किस में चेंज किया है ग्राम में, पावर कितनी है -1, और मीटर को आपने किस में चेंज किया है सेंटीमीटर में, पावर कितनी है 3, और सेकंड को सेकंड ही रहेगा क्योंकि MKS सिस्टम और CGS सिस्टम दोनों में ही जो समय होता है किस में मेजर किया जाता है सेकंड में किया जाता है। अब देखिए आप जो है इसको पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप जो है अपनी बुक उठाएंगे और उसे क्या करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आई ये बात। और अगर कुछ आपको डाउट आ रहे हैं वो हमसे जो है आप क्या करेंगे क्लियर करेंगे, आप जो है हमें बता सकते हैं, अभी जो है आप कमेंट करके हमें जो है बता सकते हैं। और हमारे जो चैनल है न्यूटन एकेडमी, आप जो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, माने आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, आप जो है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप जो है पढ़ते जाइए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।